औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना और गिरदोनवा का ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, पहाड़ी इलाकों में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने का अपना ही लुत्फ़ है और पहाड़ हमेशा से सयाहों और हाइकर्स के लिए तवज्जो और लुत्फ़अंदोज़ होने का मुकाम रखते हैं और इसमें कोई हैरत की बात भी नहीं, क्योंकि इंतहाई दिलचस्प होते हैं। लेकिन इंसान साथ ही साथ इनकी बनावट पर भी गौर करता रहा है और ये भी कि ये कैसे बने, और वक्त के साथ साथ ये भी ढूंढने की कोशिश की कि आखिरकार ज़मीन से एक बुलंद सतह का यूं होना, इसका मकसद क्या था। व्यूअर्स, इंसान वक्त के साथ ही जानने में कामयाब हो ही गया। दरअसल ज़मीन की 3 मेजर लेयर्स होती हैं। एक अंदरूनी, जिसे कोर कहते हैं, जो कि इंतहाई गर्म और डेंस मटेरियल से बनी हुई होती है, और इसके ऊपर वाली सतह को मेंटल कहते हैं, जो कि गर्म होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसके ऊपर वाली लेयर एटमॉस्फेयर की वजह से ड्राई होने पर क्रस्ट कहलाती है, जो कि मज़ीद हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। पहाड़ों का मरकज़ी काम ज़मीन पर झटके और ज़मीन के हिलने को रोकना है। ये जो बातें हम कर रहे हैं, इनका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में पहले से मौजूद है। सूरह अंबिया आयत नंबर 31 में है, और हमने ज़मीन पर पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से चलने और झुकने ना लगे, और इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। इस आयत से भी साफ पता लगता है कि पहाड़ों का मकसद ज़मीन पर प्लेट्स की मूवमेंट से पैदा होने वाले झटकों को रोकना है। ये बात तब किसी और को पता ना थी जब ये आयतें नाजिल हुई, बल्कि ये सब इंकशाफात को अभी हाल ही में की गई रिसर्च और फाइंडिंग से पता चला। इससे हमें ये भी पता लगा कि पहाड़ ज़मीन की लेयर्स, अर्थ की क्रस्ट जो है, उसकी बड़ी प्लेट्स के आपस में टकराने से वजूद में आते हैं। वो भी तब जब एक मजबूत प्लेट कम मजबूत प्लेट के नीचे स्लाइड करती है। इस तरह ऊपर वाली प्लेट उभर कर पहाड़ बन जाती है, जबकि इसके साथ ही नीचे भी एक गहरी एक्सटेंशन और ज़मीन का पोर्शन नीचे गहराई की तरफ धंस जाता है, जिसे हम माउंटेन की रूट कहते हैं। इससे हमें ये पता लगा कि पहाड़ का एक हिस्सा तो वो है जो हमें ऊपर नज़र आता है, और एक हिस्सा वो है जो नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है, और जहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा थिक हो, वहाँ पर ये हिस्सा तो दिखने वाले हिस्से की निस्बत ज़्यादा होता है। ऊपर आयत में बात वाज़ेह तौर पर बताई गई कि पहाड़ कीलों की तरह पैक्स का काम करते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो जैसे लकड़ी के 2 टुकड़ों को आपस में कील जोड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़मीन की लेयर्स की शिद्दत की मूवमेंट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड या टकराने की वजह से मज़ीद बढ़ सकती है, इसको एक कीलनुमा पहाड़ रोके हुए हैं। इस फिक्सिंग करने वाले अमल को साइंटिफिक ज़ुबान में आइसोस्टेसी कहा जाता है, जिसको आप मज़ीद सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक और बात कि हिमालय पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा, जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8.8 किलोमीटर ऊपर हमें नज़र आता है, वो नीचे से 250 किलोमीटर गहरा है, यानी इसकी रूट्स 250 किलोमीटर ज़मीन के अंदर तक हैं। इस तरह एक और आयत सूरह अल-हजर में आयत नंबर 19 में है, और ज़मीन को भी हमने फैलाया और इस पर पहाड़ बनाकर रख दिए और इसमें हर एक संजीदा चीज़ उगाई। यह आयत हमें बताती है कि पहाड़ ज़मीन को स्टेबल रखते हैं, और ये पहाड़ बनाए गए, और ये भी कि ना सिर्फ ये ज़मीन के ऊपर बल्कि अंडरग्राउंड भी इनके रूट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह कील का मकसद तभी पूरा होता है जब ये किसी चीज़ में गड़ जाए। इसी तरह पहाड़ ज़मीन की लेयर्स को काबू किए हुए हैं। J.B. एरी ने 1855 में ये प्रपोज किया कि ज़मीन की क्रस्ट बिल्कुल इसी तरह है जैसे लकड़ी के तख्ते पानी पर तैर रहे हों। पानी की डेंसिटी ज़्यादा और लकड़ी की कम होने के बायस ये लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है। इसी तरह ज़मीन की लेयर्स, जो अर्थ की क्रस्ट की बिल्कुल मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं, ये तैर रही होती हैं मेंटल के ऊपर, जो कि ज़मीन की दूसरी लेयर है। इस पर ज़िंदगी मुमकिन ना होती अगर कोई रुकावट कील ना होते, जो कि इस तैरने के अमल को रोकते और ऊपर वाली लेयर को अंदरूनी लेयर के कुछ हिस्सों पर फिक्स कर देते। इस आइसोस्टेसी बैलेंस की डिटेल इनके रिसर्च पेपर में मौजूद है। इसके अलावा J.H. प्रैट का भी ये रिसर्च वर्क मौजूद है, आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। एक और सूरह नबा के आयत नंबर 6 से 7 में है कि हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेखें नहीं ठहराया। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अवतादा। अवतादा का मतलब पैग्स या कील हैं, जो कि किसी चीज़ को थामने के लिए गाड़ी जाती हैं। इसी तरह सूरह नमल की आयत नंबर 88 में है कि तुम पहाड़ों को देखते हो और ख्याल करते हो कि वो अपनी जगह पे खड़े हैं, मगर वो इस रोज़ इस तरह उड़े फिरेंगे जैसे बादल। ये खुदा की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया, बेशक वो तुम्हारे अफ़ाल से बाखबर है। व्यूअर्स, आज ये बात भी साबित होगी पहाड़ों की मोशन अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट की वजह से है, जिस पर ये लोकेटेड हैं, और ये क्रस्ट मेंटल लेयर जो ज़्यादा डेंस है इस पर तैर रही है।
ये बात 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में जर्मन साइंसदान एल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज की कि ज़मीन जो है उसकी प्लेट्स मूव होने से कॉन्टिनेंट्स बने, और जियोलॉजिस्ट को ये बात 1999 में साबित हुई। ये बात उन्हें वेगनर के 50 साल मरने के बाद साबित हुई। इसी तरह सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 32 में है, वल जबाला अरसाहा, और इस पे पहाड़ों का बोझ रख दिया, एंड द माउंटेन्स ही एंकर्ड। अरसाहा का मतलब एंकर्ड। ये लफ्ज़ इस कील के लिए इस्तेमाल होता है जो कि शिप्स यानी जहाज़ों के साथ होते हैं जो कि पानी पर तैर रहे होते हैं। आज हमें ये बात समझ में आ रही है कि कुरान में अरसाहा जैसा अजीब लफ्ज़ पहाड़ों के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, जो कि बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। साइंसी रिसर्च ने आज इस बात को भी साबित कर दिया कि ज़मीन की ऊपर सतह नीचे वाली मेंटल जो कि लिक्विड पे है वो तैर रही है, लेकिन इसकी रफ्तार नहायत कम है जो कि हमें महसूस नहीं होती। और इस आयत में अल्लाह ने किस तरह खूबसूरती के साथ पहाड़ों की ड्रिफ्टिंग मोशन यानी उनकी मूवमेंट को बयान कर दिया। आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सबको पता है कि कैसे ज़मीन पहले एक ही ज़मीन पर कुर्राए आज़म था, कुर्राए अर्ज़ था, बाद में प्लेट्स के टकराने और स्लाइडिंग के बायस कॉन्टिनेंट्स बन गए जो कि आज जिनकी तादाद 7 है। लेकिन इसकी मोशन का जो इसका अंदाज़ा था वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें पहले ही दे दिया, और अरबी लुगत से वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो कि ड्रिफ्टिंग मोशन को ज़ाहिर करता है, अरसाहा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल पहाड़ अल्लाह ताला की एक मौजज़ाती तख्लीक है, और अगर ये ज़मीन पे मौजूद ना होते तो ज़मीन पे ज़िंदगी कभी भी आसान ना होती, और ना ही उसकी ज़िंदगी पे ज़मीन पर ज़िंदगी का तस्वुर जो था वो मुमकिन था। सुभान अल्लाह। उम्मीद है आज आपको बहुत सी मालूमात जानने को मिली होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सदका जारिया समझ के ये फैलाइएगा। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।